लिखते हैं, नीले आकाश को देखने की विधि और भगवान बुद्ध की सम्यक दृष्टि में क्या कोई संबंध है? सम्यक दृष्टि, द राइट सीइंग, भगवान बुद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन रहा। उन्होंने अपने अष्टांग मार्ग की, 8 फोल्डेड पाथ की बात की थी। उसमें सम्यक दृष्टि पहला ही है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 8 चीज़ें उन्होंने बताई थी। दृष्टि उसमें सबसे पहला है। सम्यक वो जोड़ देते हैं बैलेंस्ड। दृष्टि तो हो सकती है, लेकिन वो सम्यक शब्द जो जोड़ते हैं वो उसको गहरे में रूपांतरित करता है। देखने की विधि में सम्यक दृष्टि का जो उनका अष्टांगिक मार्ग का पहला सोपान है, जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है, वो बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का मतलब ही है कि आकाश जैसी खुली हुई विराट दृष्टि, आकाश की तरह निर्मल असीम देखने का ढंग। सम्यक दृष्टि से बुद्ध का तात्पर्य था कि हम ऐसे देखें कि देखने में कोई तुलना ना हो, देखने में कोई हमारी स्मृति का हस्तक्षेप ना हो, देखने में विश्लेषण ना हो, हमारे देखने में पहले से इकट्ठा किए हुए ज्ञान का दबाव ना हो, हमारी दृष्टि बिल्कुल पक्षपात से रहित हो, भेदभाव से रहित हो। जैसा है हम वैसा ही साफ साफ देखें, अपने मन को बीच में लाए बिना देखें, बस देखें, जस्ट सीइंग। और ध्यान विधि में भी इतना ही कहा गया है कि नीले आकाश को देखो। कैसे देखो और क्यों देखो, ये शिव ने नहीं कहा, क्योंकि शिव बात कर रहे हैं अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी से, देवी से, उनको बोल रहे हैं। तो वो इसमें बहुत सारी भूमिकाओं में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना तो पहले से ही समझा हुआ है, तो वो आगे की बात बता देते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र इसलिए बहुत ही विकसित लोगों के लिए है, उसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने सीधे सीधे देवी से कह दिया कि नीले आकाश को देखो, देखते देखते ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे सम्यक दृष्टि को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर देखने भी लग जाएं तो हम आकाश में भी अपने मन का प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। आकाश हमारे लिए एक स्क्रीन बन जाएगा और हम प्रोजेक्ट करने लग जाएंगे अपनी कल्पनाओं को, अपनी स्मृतियों को, यहाँ तक कि हम आकाश और आकाश में भी तुलना करने लग जाएंगे। मेरे फ्लैट से जो दिखता है और जो मेरे किसी दोस्त रिश्तेदार के फ्लैट से दिखता है, ये आकाश वैसा नहीं है। जो पहाड़ पे देखा था मैंने, जो समुद्र के किनारे देखा था, जो जंगल में देखा था, जो गांव में देखा था, ये वैसा नहीं। अक्सर जो लोग रिमोट विलेजेस से आते हैं गाँव से, तो शहर में आके वो कहते हैं आसमान वैसा नहीं। हाँ, प्रदूषण है, पोल्यूशन है, बेशक। पहाड़ों में, गाँव में आसमान ज़्यादा नीला दिखता है, प्रदूषण कम है। लेकिन आकाश रंग पे आधारित नहीं है, न आकाश बीच में आई किसी चीज़ से बंधता या रुकता है। इसीलिए तो आकाश की अपनी महिमा है या विशेषता है, वो तो खालीपन है, एम्प्टीनेस। आकाश का मतलब एम्प्टीनेस। जो पोल्यूशन भी है या जो डिस्टॉर्शन है, जो उसके बीच अवरोध है, वो भी आकाश में ही आया है। तो जब तुम देखते हो तो तुम क्या देखते हो? तुम उसके रंग को देखते हो,
उसके बीच में भर गई किसी चीज़ को देखते हो या तुम उस खालीपन को देखते हो? तुम खालीपन को देखते हो तो आकाश को देखते हो। तुम किसी चीज़ को देखते हो, बादलों को देखते हो, रंगों को देखते हो, तारों को देखते हो, तुम आकाश को नहीं देखते। इसलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब वो दृष्टि जिसमें कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है, उस दृष्टि से देखना जिसमें कोई आरोपण नहीं है। ऐसे देख लो तो रूपांतरित ही हो जाओ ना। हम तो कुछ भी देखते हैं लेकिन हमारी दृष्टि सम्यक कहाँ होती है, क्योंकि हर चीज़ में हमको तुलना ही नज़र आ रही होती है। दो स्थितियों में तुलना, दो विचारों में तुलना, दो व्यक्तियों में तुलना, सारा हमारा पुराना ज्ञान बीच में आड़े आ जाता है। बुद्ध ने अपने दर्शन को इसीलिए इन 8 बातों में तोड़ा था। पहली चीज़ दृष्टि थी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई सद्गुरु पहली चीज़ कहता है तो वो अंतिम ही होती है। अगर पहली समझ ली जाए तो आगे की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हम चूँकि पहली नहीं समझते तो हमको फिर आगे बढ़ाना पड़ता है कि अच्छा फिर इतना और समझ लो, फिर इतना और समझ लो, इतना और समझ लो। अगर गीता में 18 अध्याय कृष्ण को बोलने पड़े तो इससे यही साबित होगा कि अर्जुन मंदबुद्धि था। 18 बोलने पड़े, ये तो पहली बार में ही बात कही, समझो। नहीं समझता तो बोलना पड़ता आगे। गुरुओं के लिए बड़ी मुश्किल है, सद्गुरुओं की बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बस बोल रहा हूँ बिना इस बात के कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे नदियाँ बहती हैं, जैसे सूरज उगता है, बिना इस बात के, किसी आकलन के कि तुम अपनी खिड़की खोलते हो कि नहीं खोलते हो, तुम नदी के किनारे आते हो कि नहीं आते हो, तुम झुकते हो कि नहीं, पानी पीते हो कि नहीं। इसलिए मेरे बोलने में तुम पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हो, रिलैक्स्ड हो सकते हो कि मैं लगातार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अर्जुन की तरह मंदबुद्धि हो। क्योंकि फूल रोज़ खिलते हैं, रोज़ एक खिलावट आती है, तो एवरी डे इट्स अ न्यू फ्लावरिंग। चैप्टर्स नहीं हैं, हम लोगों की बात में कोई चैप्टर्स नहीं हैं। भगवान बुद्ध की बातों में भी कोई चैप्टर्स नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी टीचिंग्स को प्रिंट मत करना, उस तरह से उनको कलेक्ट मत करना, क्योंकि वो ताज़ी हैं, जिंदा हैं, वो हर समय कंप्लीट है। जहाँ से उनको छुओगे वहाँ से कंप्लीट है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, समुद्र के पानी को कहीं से भी चखोगे वो नमकीन है। ऐसा नहीं है कि इधर किनारे पे कम नमकीन है, उधर ज़्यादा नमकीन है। आसमान भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहीं कम एम्प्टी है, कहीं ज़्यादा एम्प्टी है, वो हर जगह उतना ही खाली है। तुम इस कमरे को छोटे से छोटा करते चले जाओ, खालीपन उतना ही रहेगा। तुम इसको एक माचिस के डिब्बे में बंद कर दो, लेकिन उसके अंदर का खालीपन और बाहर का खालीपन, दोनों में कोई अंतर नहीं। यह है, खालीपन प्रभावित नहीं हो रहा है, तुम उसको चाहे छोटा कर दो चाहे बड़ा कर दो, इट्स ऑलवेज कंप्लीट, एब्सोल्यूट। तो पहली बात ही अगर समझ ली जाए तो एब्सोल्यूट हो जाती है। इसीलिए सम्यक दृष्टि, और इसको जीवन के हर पहलू पर तुम लगा सकते हो, हर जगह से ये चीज़ काम आएगी।
है।